थे, उस वक्त एक आया करते थे मैकडॉवेल प्रीमियम, वो पिलवाई। तो क्या स्ट्रगल रहा, मुझको तो अपने सबसे अधिक दिन ही को याद आते हैं, रोमांचक दिन आपके, मतलब रोमान काम और इसके अलावा कुछ था ही नहीं जिंदगी। कथा के अंदर बिरजू महाराज की चेलियां थी सारी की सारी, एनएसडी के पास में मास्टर था, बहुत ही बड़े आदमी बिरजू महाराज, ऐसा उनका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन अब है तो दिल तो है यार, मतलब क्या करें, इतना काम करते हैं, जो बंदा इतना काम करता है उसको कुछ तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। उसके बाद तो 20 साल दिल्ली में ऐसे बीते कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बीत गए, जब बिल्कुल ही आफ्टर ऑल। लेकिन आपको जिंदगी में जीने के लिए पैसे चाहिए यार, कुछ तो मतलब इतना तो चाहिए कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मैं वो भी नहीं कर सका, नहायत ही खैर जिम्मेदार था। तो जब वो एहसास हुआ मुझे कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ही मतलब मैं बेटा भी हूँ, एक पति भी हूँ, एक बाप भी हूँ, तब वो जो है मुझे लगा कि बॉम्बे जाना चाहिए। और मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैं बॉम्बे गया था ट्रूली मजदूर की हैसियत से, कि इतना काम जानता हूँ कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगा। ये नहीं मालूम था मुझे कि मेरा पिछला किया गया काम साथ साथ चलेगा। और ये 10 साल के छोटे से वक्त में एज जा चुकी थी मेरी उसकी बॉम्बे जाने की, इस 10 साल के छोटे से वक्त में इतना कुछ हो जाएगा ये मुझे हर किसी को मालूम था। तो ऐसी कोई बहुत ही ऑर्डिनरी जिंदगी रही मेरी, जितनी ऑर्डिनरी आपकी है उतनी ऑर्डिनरी जिंदगी मेरी रही है। कैसे करते हैं, ये कैसा सवाल है जो 1000वीं बार शायद आप सच में 1000वीं बार। अरे यार हो जाता है, पता नहीं किस सच में हो जाता है यार, हो जाता है। मुझसे पूछे कि भाई मुझसे पूछो कि भाई खाना बना दो तो मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगा, ये हो जाता है। आर्ट का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर मैंने हाथ डाला हो और वो आपके सब हो जाता है सब। मुझे लोग खासतौर पर पत्रकार इतना परेशान करते थे पहले कि आप करते हैं हो जाता है, बताइए कैसे हो जाता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ टैलेंटेड पर्सन, आई एम अ गिफ्टेड पर्सन। मुझे दिया गया ऐसी चीज़ें ईश्वर ने मुझे दी है। तो नहीं सर आप तो बहुत बढ़िया करते, कुछ तो करते होंगे। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं करता, मैं एक्चुअली हो जाता है, मुझे खुद नहीं मालूम कैसे होता है। हाँ तो फिर दोबारा बोलते नहीं आप सब कैसे हो जाता है सर, आप इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना बड़े गाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ तो करते होंगे। तो फिर मैं उनसे पूछता कि देखो मैं क्या करता हूँ बतलाता हूँ। फिर वर्ड्स तो यार ऑप्शन ऑफ वर्ड्स हैं, शब्द यार मैं ऑब्जर्व करता हूँ। फिर ये सारी स्टोरीज हैं बेसिकली, ये सब स्टोरीज हैं मेरे बारे में जितना कहा गया उसमें से आधे से अधिक स्टोरीज हैं। तो वो स्टोरीज है, उनको भी मीडिया को भी बड़ा बनाने में बड़ा मजा आता है। अगर कोई लचर सा आदमी होगा तो क्यों लिखेगा, तो ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी लगे उन्हें तो इंटरेस्ट में उनको दिया करता था कि ये सीन है। तो वाकई मुझे नहीं मालूम कि कैसे हो जाता है, लेकिन हो जाता है, ये बात सही है। इसके पहले मैंने पेंटिंग करी, मैंने 4 साल से एनएसडी आने के पहले मैं पेंटर था। उस 7वीं कक्षा में मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, तो उसने कहा कि उसे इम्प्रेस करना है और गर्लफ्रेंड पेंटर थी। तो उसने कहा कि तू जो एक उसके टक्कर की एक पेंटिंग बना। मैं कहूँगा कि मेरे भी दोस्त ने जो है पेंटिंग बनाई। तो उसने जिंदगी में पहली मरतबा मुझे ऑयल कलर्स, मैंने ऑयल को सुनकर नहीं देखा था। ऑयल कलर क्या होता है, कुची क्या होती है, कैनवस क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। आई ड्रू इट एंड इट हैपेंड, पता नहीं कैसे। मैं अभी एक पोएट्री सुनाऊंगा आपको, 8वीं कक्षा में लिखी थी मैंने। तो वो मुझे वाकई नहीं मालूम कि कैसे लिखती। और क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है कि कैसे आपने ये काम कैसे किया, तो इधर इट इज एन एक्सीडेंट मानता हूँ कि एक्सीडेंट्स खूब हो मेरे साथ। लेकिन वाकई जो इसके पीछे कुछ सोची समझी रॉकेट साइंस नहीं थी कि मैं ऐसे कैसे कर गया। दैट्स ऑल। लेकिन म्यूजिक में सवाल ये होता है, बैठी आप बैठे, मैं खड़ा नहीं हूँ, बैठी। एक सवाल ये होता है कि दिल्ली में आप कर लेते थे, लेकिन आपने जैसे कहा मुंबई की जो मसरूफियत है, हाँ, तो मुंबई की मसरूफियत के बीच आप ये वक्त कैसे निकालते? अरे मेरे पास इसके अलावा मेरे पास इतना वक्त होता है कुछ कहने के लिए, बहुत वक्त होता है। हम जितने फिल्म वाले हैं ना, इतना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को कुछ कहने के लिए। अरे हम बहुत बिजी हैं। हमसे पूछो यार, जब शूट हो जाता है उसके बाद क्या करते हो? शूट हो गया, 1 महीने का शूट हो गया, 24 घंटे हम शूट नहीं करते, 12 महीने हम शूट नहीं करते, 1 महीने का 1.5 महीने का हैक्टिक शूट हो गया। उसके बाद किस बात के लिए बिजी, किस बात के बिजी रहते हैं? अगर बिजी, मुझसे अधिक बिजी तो रह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ। तो ये सब बेवकूफ बनाते हैं हम। अधिक जहाँ कोई बोलने के इतनी बिजीनेस है तो मान के चलो तो छुट्टी बना।
में आपको क्या लगा, क्या असफलता का डर था? अरे जो लौट के लाए, आखिर क्या हुआ? मैं 1 साल के लिए गया था। 1 साल में वो बहुत ही ख़राब हालत थी, मैं जानता नहीं था स्ट्रगल कैसे करना है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास में। उसके बाद वापस आके जो है आपके इट वॉज ग्रैंड बिगनिंग 1990 के बाद में इट वॉज ग्रैंड बिगनिंग। पर बिल्कुल जलता हुआ मौसम था हिंदुस्तान में, जल रहा था हिंदुस्तान। हमारे मुल्क की खासियत ये है कि जब तक लगते हैं रसोई घर तक ना पहुँच जाए तब तक उसे जलना नहीं कहते, बिल्कुल आग नहीं लग जाए। उस वक्त आग लग चुकी थी करीब करीब, बाबरी मस्जिद पर पहली चढ़ाई हो चुकी थी 1991 में, 92 में बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी, जबरदस्त सिविल वॉर जैसा कॉन्फ्लिक्ट था, जत्थे के जत्थे जा रहे थे तोड़ने के लिए उसको। उस वक्त हमने ये सारे जब शहर हमारा सुबह कौन से प्लेस नहीं किया, हमने निकल के प्लेस किए, अंधे थे, पागल थे। मतलब मैं उस वक्त बड़े बन गए, इम्तियाज अली, एन के शर्मा, मैं, आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, हम 12 लोग गए थे पंजाब, चलते हुए पंजाब गाना गाने के लिए। जिंदगी में पहली मरतबा AK-47 वहाँ देखी थी, चारों तरफ बब्बर खालसा के लोग या उनके लोहिया लपेटे हुए और उनके यहाँ पर जो है गन लगी। तो आशीष ने मुझे बताया कि गाना गा ले बेटा, लेकिन वहाँ भी देख लेते दम निकल रहे थे। लेकिन इसके लिए गए थे ना मीडिया कवरेज, कोई मीडिया कवरेज नहीं। काल चक्र नाम की मैगजीन थी उस वक्त आया करती थी, उन लोगों ने कहा था कि हम भी साथ चलेंगे। स्टेशन पर आकर वो लोग भी आपके खौफ खा गए। नो मीडिया, इसी चीज के लिए पुलिस ने मना कर दिया मत आओ, फौज ने मना कर दिया मत आओ, जाना है। क्यों? क्योंकि रात को आएंगे, शराब पियेंगे, सोएंगे और खूब गाएंगे। नींद हमारी है ना, रात को कुछ भी कर लो आप, रात को सोना तो आपको ना दोस्त। अगर आप खराब काम करोगे, दिन कैसा बीता है उस पर डिपेंड करता है कि नींद कितनी खूबसूरत आती है। है ना, एक बहुत बढ़िया नज्म है फैज साहब की, हाँ फैज साहब की, कि शाम का जिक्र है उसमें, और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, बाम मतलब छत, और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स हो जाएंगे आईने तरस जाएंगे और आस के मारे हाँ आस के मारे यार भूल गया सब। और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स हो जाएंगे आईने तरस जाएंगे। इसके हमारे सब सितारे सरे खाशाक बरस, ऐसे कुछ है, बरस जाएंगे। आस के मारे थके हारे शबिस्तानों में, यानी कि बेडरूम्स में, आस के मारे थके हारे शबिस्तानों में अपनी तन्हाई समेटेगा बिछाएगा कोई, और बेवफाई की घड़ी तरके मदार